इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफ़ा तिजारती काफ़िले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहाँ अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने पर हज़रत उमर को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफिले के साथियों से कहा कि फला औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि ये काम करके जल्दी वापस आ जाऊं। हज़रत उमर दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने में ठहरे और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हज़रत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले आया। ये बात वाज़े नहीं थी कि वो शख्स हज़रत उमर को पहले से जानता था या उनके वालिद ख़त्ताब से उनकी वाकफियत थी। उन्होंने हज़रत उमर की बड़ी खातिर व मदारत की। खाना खाकर तो वो सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हज़रत उमर बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाजार मत जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर जाग रहा था। हज़रत उमर ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था। वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। उस जमाने में हज़रत उमर बड़े तनोमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उसको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उसको एक हथौड़ा दिया और उसको गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो इस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहता था। हज़रत उमर दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली। वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे। हज़रत उमर ने उसे सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर मदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर सो गए। दूसरे दिन हज़रत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर को पकड़कर साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वो सब हथियारबंद थे। पहले दिन की तरह ही हज़रत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हज़रत उमर दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हज़रत उमर के सर पे ज़रब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हज़रत उमर को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर पर हाथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हज़रत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पे दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरते देखकर हज़रत उमर तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफ़ी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक़ रखता था। वो उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हज़रत उमर उनकी ज़बान समझते थे और ना वो इनकी ज़बान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हज़रत उमर समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन ही खच्चर से उसे खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पे सवार होकर आगे चले। उसके बाद क्या हुआ उसका हाल खुद हज़रत उमर ने इस तरह बयान किया है कि उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने पादरी के पास मुझे ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और उसके बाद कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है।
میں نے کہا کہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت ہی خاطر و مدارت کی، اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلا ہوں۔ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ میں نے ان کے یہاں نہایت ہی آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو آپ نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا کہ اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری نے اپنا ایک شاندار گدھا، جو بڑا خوبصورت اور نہایت ہی تیز رفتار تھا، لے آیا۔ اس گدھے کی پیٹھ پر کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے، اور پھر کہنے لگا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر پادری نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے کر کہنے لگا کہ اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بیان کر لیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا۔ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس سے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ اس کے بعد پادری نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکال کر کہا کہ میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر کسی قسم کا کوئی موصول لاگو نہیں کیا جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر پادری سے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جیسے اس نے کہا میں نے اسی طرح کاغذ پہ اسے لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ پر عیسائیوں کی جماعتیں ملی۔ انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر و مدارت کی۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک تک پہنچ گیا۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اسی جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے تو ہم نے اس مقام کو کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی اس باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی اقبال مندی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دو۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ ارے تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں پہ چور چکے اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائے نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اسے اپنے دل میں ہی رکھا،
फिर मुझसे जब्त नहीं हुआ और ये राज मैंने अपने रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूँ। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफ़ा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा कि अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा कि ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के ज़माने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूद व नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उसे पहचानते थे। वो उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं उसके यहाँ गया और उससे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनको अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफ़र के तमाम वाक़यात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका तो उसने कहा कि अपने खिताब, जिसको तुमने मासूल की माफ़ी का वादा लिख कर दिया है वो इस ज़माने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा वो सब सच है और जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे ये जाहिर होता है कि मक्के में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ज़माना एक नई सूरत अख्तियार करेगा और आने वाले ज़माने के आसमान और ज़मीन बदल जाएंगे। मैं वहाँ से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर चिढ़ते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्दी अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत अख्तियार कर रहे हैं जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के छठे साल हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा बने। 13 हिजरी में उन्होंने वफ़ात पाई तो हज़रत उमर खलीफा बने। उनके सफ़रनामे की रिवायत करने वाले रावी का बयान है कि हज़रत उमर फ़ारूक अपनी खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ़ ले गए थे तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर आप शाम के फला नगर के पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। उसने कहा कि जी हाँ, मैं वही पादरी हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपसे लिखकर जो अहद किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने ये कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज़ इस्लाम से कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हज़रत उमर की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली।